Hello students, myself Ritesh Dash and I am an assistant professor in a college. So till this far we have understood that the history of traffic, transportation system and the design of transportation system and different organization bodies of transportation systems, type of road system, okay, and then we learned that what are the alignment of road, what are the factors which affect the alignment of roads, and what are the survey procedure of roads. uh, so now after that we get to know that the geometric design, we get to know the road structures, and now then comes medians and other factors which have we understood in the previous lectures. And now a new topic I will discuss, which is the curb. So what is the curb and how it is important for a road, and how it will be useful for a road, we will get to know in this lecture. So without any delay, let's get start this lecture. And before the lecture, I would like to request you guys to if you do like the videos, do like, share and subscribe the channel, and please enjoy the video. Okay, so let's start. So in this lecture, we will get to know that the what is carb. The carb is, I want to describe you like this way. Uh, Say for example, this is our road. Say for example, this is our road, and I mean this is the carriageway, okay, and the car and this portion is the shoulder area of the road. As for example, this is the another portion which is not paved. This portion is paved, okay, this portion is not paved. पेव का मतलब क्या है? मतलब ये रास्ते के ऊपर पेवमेंट बना हुआ है, पर यहाँ पे पेवमेंट बना नहीं हुआ है, बस सबग्रेड मटेरियल और बेस मटेरियल तक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये शोल्डर होता है। तो ये शोल्डर और ये रस्ते के बीच में यहाँ पे जो बाउंड्री डिसाइड करते हैं, उसके लिए हम लोग एक चीज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे ऐसे टाइप का, जिसके ऊपर से यहाँ पे फुटपाथ होता है। अगर छोटा मोटा रोड होता है तो यहाँ पे फुटपाथ होता है, ठीक है। ये जगह पे हम लोग फुटपाथ देखते हैं। तो ये जो फुटपाथ और रोड का मतलब कैरेजवे का जो बाउंड्री है, ठीक है, तो वही पोर्शन जो हम बोलते हैं इसे कि ये है कार्ब, ठीक। तो ये कर्व क्या चीज है, ये आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व हम यहां पे जानेंगे, पर पहले ये थोड़ा साफ कर दो, ठीक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व क्या होता है कि फर्स्ट आते हैं लो और माउंटेनेबल टाइप, ओके। तो लो और माउंटेनेबल टाइप में डिस्क्रिप्शन क्या है कि इट encourage the traffic to maintain the lane yet allow a driver to enter the shoulder with a little difficulty। क्या बोल रहे हैं कि इट एंटर्स द ट्रैफिक, मतलब ये ट्रैफिक जो है इसको जो ये है कैरेज वे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है कैरेज वे, मतलब यहाँ से गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये ट्रैफिक को एनकरेज करता है या गाइड करता है कि भाई लेन में रहो, ये कैरेज वे में रहो, इधर से बाहर मत जाओ, ठीक है। पर उसके साथ ये भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी को शोल्डर में जाना होता है तो ये इसके ऊपर से गाड़ी चला के शोल्डर लोकेशन में जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि टू एंड अलाउ द ड्राइवर
टू एंटर द शोल्डर विथ लिटिल डिफिकल्टी, क्योंकि ये तो ऊंचा लग रहा है आपको, रास्ते से काफी ऊंचा लग रहा है, तो यहाँ पे ये उतार कर ये मतलब इसके ऊपर से शोल्डर में जाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो गाड़ी को होगा ही, तो यही यहाँ पे बता रहा है। अब इसका लेंथ क्या होता है, हाइट, इसका हाइट होता है 10 सेंटीमीटर, ये आपको डिपिक्ट कर रहा है ये फिगर में, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसे टाइप का कर्व टाइप का होता है, तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये होता है लो और माउंटेनेबल टाइप ऑफ कर्व। उसके बाद हम आते हैं सेमी बैरियर टाइप कर्व। सेमी बैरियर टाइप कर्व ये ऐसे टाइप का दिखता है दिखने में। अब इसका क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द रोड विथ हेवी ट्रैफिक, मतलब जिस रास्ते के ऊपर हेवी मतलब ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसी रास्ते में हम लोग सेमी बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो उसी रोड में हम लोग सेमी बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि ये जो कर्व है, ये कर्व लगभग 15 मीटर का हाइट होता है, ठीक है। और इसका जो ये टॉप 7.5 सेंटीमीटर होता है ना, ये टॉप 7.5 सेंटीमीटर थोड़ा स्लैंटिंग और चैम्फर्ड होता है, ठीक है। तो ये स्लैंटिंग होता है, इसका जो स्लोप होता है 1:1 का स्लोप होता है, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 वर्टिकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे टाइप का स्लोप होता है टॉप 7.5 सेंटीमीटर में। टोटल 15 सेंटीमीटर का होता है, पर उसका टॉप 7.5 सेंटीमीटर 1:1 का स्लोप होता है, ठीक। ओके, अब इसके बाद अगले पेज में हम चलते हैं। तो यहां पे क्या है, ये बैरियर टाइप कर्व है, लास्ट है बैरियर टाइप कर्व। ये थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं पेज। हाँ, बैरियर टाइप कर्व होता है। तो ये क्या होता है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब ये देख के आपको समझ में गया ही होगा, समझ आ गया ही होगा कि ये जो कर्व है, इसके ऊपर तो गाड़ी उठ ही नहीं सकता है, ठीक है। गाड़ी को एकदम स्ट्रिक्टली कैरेज वे में मेंटेन करता है ये वाला कर्व। ये टोटल 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रंट फेस है, जो कैरेज वे के सामने है, ये 1:4 का स्लोप में स्लैंटिंग किया हुआ है, इंक्लाइंड है, ठीक है। ये 1 मतलब हॉरिजॉन्टल 1 और वर्टिकल 4 ऐसा टाइप का स्लोप होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड ऑन अ बिल्ट अप एरिया, ठीक है। बिल्ट अप एरिया में ये प्रोवाइड करते हैं नियर टू फुटपाथ, फुटपाथ के सामने, इधर ये जो रास्ता चला गया इधर, ये जगह पे आपका फुटपाथ है, ठीक है। तो फुटपाथ विथ कंसिडरेबल पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक, मतलब रास्ते पे अगर बहुत अच्छा खासा पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक होता है, तो ये फुटपाथ में काफी अच्छा खासा पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक, मतलब आदमी बहुत सारे जाते हैं, पेडिस्ट्रियन मतलब जहाँ पे पैदल चलते हैं, ठीक है, पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक। तो ये यहाँ पे ऐसा टाइप का कर्व प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम लोग काफी अच्छा खासा पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक देखते हैं। तो टोटल हाइट क्या होता है इसका, 20 सेंटीमीटर का होता है, और इसका जो स्लोप होता है 1:4 का स्टीप बैरियर स्लोप होता है। ये आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी इसके बाद हम आते हैं कि रोड मार्जिन में। तो रोड मार्जिन क्या होता है, रोड मार्जिन ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो बीच का चीज है ये होता है कैरेज वे, मतलब इसके ऊपर से आप लोगों का गाड़ी चलती है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा टाइप का कैम्बर प्रोवाइड किया हुआ है, कैसा टाइप का कैम्बर प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो कैम्बर आपको दिख रहा है ना, ये मार्किंग हटाता हूं, ये कैम्बर आपको दिख रहा है, ऐसे टाइप का कैम्बर है, कैम्बर आपको दिख रहा है। तो ये कैम्बर मतलब ये वाला जो जगह है ये है कैरेज वे, ठीक। अभी ये कैरेज वे, उसके बाद ये जो छोटा सा पोर्शन है कैरेज वे के बाद, ये बोलते हैं शोल्डर, इसको बोलते हैं कैरेज वे, इसको बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन, ये ड्रेनेज गैलरी है, यहाँ से ड्रेनिंग होता है, ड्रेन वगैरह रहते हैं ये यहाँ तक। उसके बाद आते हैं रोड मार्जिन। तो पहला वाला है रोड बाउंड्री, उसके दूसरा वाला है बिल्डिंग बाउंड्री, और तीसरा वाला है कंट्रोल लाइन। अब इस तीनों लाइन का क्या महत्व है,
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये रास्ते में क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन विद क्या होता है, दिस लेंथ ऑफ रोड इंक्लूड्स पेवमेंट विद इंक्लूडिंग सेपरेटर एंड शोल्डर, ठीक है। अब ये आपको बता रहा हूं मैं कि ये जो लेंथ है, मतलब फॉर्मेशन विद का जो लेंथ है, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं। दिस लेंथ इंक्लूड्स द पेवमेंट विद, ये जो पेवमेंट का विद होता है, ये पेवमेंट का विद मतलब ये इंक्लूड होता है। उसके बाद क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है सेपरेटर, मतलब इस बीच में अगर कोई सेपरेटर आता है तो ये सेपरेटर और शोल्डर, यहाँ तक जो शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, ये शोल्डर तक इन लोगों का मतलब ये जो फॉर्मेशन ऑफ रोड का है, ये रोड बोलते हैं फॉर्मेशन रोडवे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं राइट ऑफ वे। ओके, उसके बाद हम आते हैं राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे में क्या बता रहे हैं कि दिस लेंथ ऑफ लैंड इंक्लूड द कैरेज वे विद शोल्डर ड्रेनेज गैलरी ऑफ द रोड टिल द रोड बाउंड्री। ओके, मतलब अगर हम यहां से देखें तो ये रोड, ये शोल्डर, ये ड्रेनेज गैलरी सभी इंक्लूड होता है किसमें, राइट ऑफ वे में, ठीक है। और फॉर्मेशन विद में क्या क्या इंक्लूड होता है, फॉर्मेशन विद में बस यहां से यहां तक ये जो लेंथ है, ये येलो कलर में मैं दिखा रहा हूं अलग सा कलर में, ये जो लेंथ है ये है फॉर्मेशन विद, ये फॉर्मेशन और रोडवे विद, ठीक है। उसके बाद ये जो लाल कलर में मैं दिखाया हूं, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ वे और रोड लैंड, ठीक है, सॉरी, रोड लैंड, ये है रोड लैंड, ठीक है। ये लाल कलर में जो है ये टोटल है रोड लैंड, ठीक है, और राइट ऑफ वे। तो अगर आपको पूछा जाए कि राइट ऑफ वे क्या होता है तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बिल्डिंग लाइन। इट इज अ नॉन डेवलपमेंट जोन, नो कंस्ट्रक्शन ऑकर हियर बिटवीन रोड बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन। ये जो रोड बाउंड्री आपका मिल गया, उसके बाद आते हैं बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं होता है, ठीक है, मतलब नो कंस्ट्रक्शन जोन इसमें होता है। तो ये रोड का ही एरिया होता है। अगर मान लो कि रोड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना होता है तो ये बिल्डिंग लाइन हम लोग यूज करते हैं अगर रोड को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग लाइन के आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर होता है तो मान लो कि वो कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट आके तोड़ भी सकता है। तो बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल लाइन। ये है सम मिनिमम सर्टिफाइड स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये जो जगह है बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच ये जो जगह है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस का कोई रूम हो गया, ठीक है, या कोई ट्रैफिक कंट्रोलिंग रूम हो गया। तो ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट जो रूम है, मतलब इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन है, ये तो करना ही पड़ेगा रोड के नजदीक। तो ये टाइप का स्ट्रक्चर ये जगह पे होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा हल्के के ऊपर जा रहा हूं, पर बाद में यही चीज हम लोगों को बहुत ही काम में आएगा। वो हम यही इसी जियोमेट्रिक डिजाइन में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सेटबैक डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सेटबैक डिस्टेंस क्या है, सेटबैक डिस्टेंस है कि द गैप between road margin and the building line is known as the setback distance। क्या चीज है, ये चीज है कि ये जो रोड बाउंड्री है और ये बिल्डिंग लाइन है, इनके बीच जो जगह है इसको बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मैं आपको आगे बताता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कि बियॉन्ड द कंट्रोल लाइन एनी स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कंट्रोल लाइन, ये कंट्रोल लाइन के उस पार कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक। उसके बाद इट इज डिजायरेबल टू हैव मिनिमम शोल्डर विथ इज 4.6 मीटर, मतलब शोल्डर का जो विड्थ होता है, मिनिमम शोल्डर का जो विड्थ होता है ये 4.6 मीटर के आसपास होता है, ठीक।
so that a truck station at the side, अगर कोई ट्रक चलते चलते रोड के ऊपर कोई खराब, मान लो कि ट्रक में कोई खराबी आ गया, ये इंजन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्रक को मतलब मान लो ये ट्रक हाईवे के ऊपर से चल रहा है, तो ऐसे ट्रक को तो रोड के बीच में हम नहीं रख सकते ना, तो साइड में हम लोग को रखना होगा। तो वो कहाँ पे उतारते हैं ये गाड़ी को, ये गाड़ी को रखते हैं कि ये आपका शोल्डर में रखते हैं, ठीक है। तो शोल्डर में, शोल्डर का विड्थ मिनिमम 4.6 मीटर प्रोवाइड करना है, और ऐसा लेंथ होना चाहिए शोल्डर का कि जो गाड़ी है वो गाड़ी रास्ते के ऊपर रखने के बाद भी 1.85 मीटर जगह खाली रहना चाहिए, ठीक है। मतलब गाड़ी और जो कैरेज वे है उसके बीच 1.85 मीटर गैप रहना चाहिए। मान लो कि ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर पे अगर मैं कोई गाड़ी रखता हूं, अगर मैं कोई गाड़ी रखता हूं तो गाड़ी का जो एज है, और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये शोल्डर में मान लो मैंने कोई गाड़ी रखी है, ये शोल्डर में मान लो मैंने कोई गाड़ी रखी है, ये यहाँ पे कोई गाड़ी रखी है, ठीक है। अब ये गाड़ी और ये जो शोल्डर है, ये जो बाउंड्री है, गाड़ी और ये जो बाउंड्री है, मतलब ये बाउंड्री कौन सा बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ये कैरेज वे का जो स्टार्टिंग है। तो गाड़ी और स्टार्टिंग के बीच में यहाँ पे जो गैप है, अलग सा कलर में दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो गैप है, ये गैप 1.85 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये जो गैप है, ये गैप 1.85 मीटर होना चाहिए, और डिजायरेबल मतलब शोल्डर विद ये होना चाहिए 4.6 मीटर। अब आईआरसी क्या कहते हैं कि भाई अगर इतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो लगभग कम से कम तो वो एकदम आईआरसी जो बता रहे हैं कि वो कम से कम 2.5 मीटर होना ही चाहिए, 2.5 मीटर होना ही चाहिए, ठीक। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा रुको, ये सॉल्व कर दूं। ठीक, ओके। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो मैंने बता दिया है, द मिनिमम शोल्डर विथ रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज 2.5, ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं अगले टॉपिक में, क्या है कि रोड लेन, ठीक। तो रोड लेन क्या है कि ये जो रास्ता हम दिख पा रहे हैं, ये जो रास्ता हम दिख पा रहे हैं, तो ये रास्ते में ये रोड लेन हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक कौन सा सिंगल लेन है, कौन सा डबल लेन है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि मान लो ये, मतलब आईआरसी बता रहे हैं कि रोड, गाड़ी का जो विड्थ होता है मिनिमम, आईआरसी क्या बता रहा है, गाड़ी का जो विड्थ होता है ये मिनिमम 2.44 मीटर होना चाहिए, ठीक है, या 2.5 मीटर होना चाहिए। उसके बाद ये सिंगल लेन का जो विड्थ होता है ये 3.75 और 3.8 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 3.75 या 3.8 प्रोवाइड करते हैं। तो 2.44 यहाँ पे आ गया आपका गाड़ी का विड्थ। उसके बाद यहाँ पे आता है 0.68 मीटर, और 0.68 मीटर क्लियरेंस रहता है ये कैरेज वे में गाड़ी रखने के बाद। तो ये सिंगल लेन रोड हो गया। सिंगल लेन रोड के लिए आपको जो रास्ते का विड्थ प्रोवाइड करना है कम से कम 3.75 मीटर तो प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टू लेन रोड विदाउट रेज्ड कर्व, मतलब साइड में जो कर्व हम अभी डिस्कस किए हैं, वो कर्व अगर हम नहीं देंगे तो रास्ते का विड्थ होगा 7 मीटर, अगर वो कर्व हम देंगे तो रास्ते का विड्थ होगा 7.5 मीटर, मतलब टू लेन विथ रेज्ड कर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरमीडिएट कैरेज वे, ये क्या होता है कि ये मान लो एक इमेज में दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये मान लो कि अ, ऐसा है कि ये मेरा रोड है,
ये मेरा एक रोड है और ये मेरा दूसरा। अब ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, मैं क्रॉस सेक्शन व्यू में दिखा रहा हूं, और इसके बीच एक रास्ता है ऐसे टाइप का। अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता ऐसे टाइप का है, मतलब इधर एक है उधर एक है, ठीक है। और इसके बीच ये जो रास्ता है ग्रीन कलर का, ये थोड़ा सा नीचे है या तो ऊपर से है, नीचे से है, ठीक है। तो ये जो आगे आपका इंटरमीडिएट कैरेज वे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कैरेज वे क्या होता है, तो ये प्रोवाइड करते हैं, ये अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो ऐसे इंटरमीडिएट कैरेज वे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट कैरेज वे प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो विड्थ होगा ये कम से कम 5.5 मीटर का होगा ही होगा। उसके बाद मल्टी लेन रोड, मतलब बहुत ज्यादा 5-6 लेन एक साथ हैं, तो मल्टी लेन रोड अगर होगा तो 3.5 मीटर का विथ मिनिमम हर एक रोड का होना ही चाहिए, ठीक। और क्या यहाँ पे बता रहा है कि द मिनिमम रोडवे विथ और ऑन सिंगल लेन ब्रिज के टाइम पे मिनिमम रोडवे विथ ऑन सिंगल लेन ब्रिज इज 4.25 मीटर। ओके, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट है तो feel free to ask me in the comment box. I will try my best to reach your expectation. और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उस अब तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ।